आज मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी से 5 ऐसे लेसन देने वाला हूँ जो आपको फाइनेंस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अविनाश कुमार और आपका मंक हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है। पहला लेसन है नॉन क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है। लोग अपने पैसों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं होता है। हर किसी के पास अपनी यूनिक एक्सपीरियंस है और हर कोई इस दुनिया को अलग नज़रिए से देखता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग जनरेशन में पैदा हुआ है, अलग अलग इनकम सोर्सेस हैं, अलग अलग उनकी वैल्यूज़ हैं। उन्होंने जो जीवन में सीखा है वो भी अलग है और इन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने डिसीजन वो लेते हैं। हर डिसीजन जो लेता है अपने पैसों के साथ, वह उस टाइम पर, उस सिचुएशन पर, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सही होता है। हो सकता है आपका डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से मुझे गलत लग सकता है। क्योंकि हमारी सिचुएशन अलग है, हमारे एक्सपीरियंस अलग है, हमारे पास इस दुनिया के बारे में नॉलेज भी अलग है और हम उसी बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। तो ये याद रखिए, कोई भी पागल नहीं है, बस उसका एक्सपीरियंस और उसका पर्सपेक्टिव, दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। दूसरा लेसन है नेवर इनफ। कभी भी पूर्ण ना होना। लोग पैसा कमाने के लिए न जाने क्या क्या चीजें करते हैं, कभी कभी तो इलीगल चीजें भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी भर की कमाई चली जाती है। ऑथर बताते हैं कि गोल पोस्ट को लगातार बढ़ने से रोकना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक उसी तरह से फाइनेंस की स्किल को भी सीखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, और इसी वजह से लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इलीगल काम भी करते हैं और अपना कैरियर ख़त्म कर लेते हैं। सोशल कंपैरिजन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपनी सक्सेस दूसरों के नज़रिए से डिफाइन करते हो। आपको अपने आप से पूछना है आपको जीवन में क्या चाहिए और कितना चाहिए। अगला लेसन है कंपाउंडिंग। वारेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं और आज उनकी नेटवर्थ है 96.6 बिलियन से भी ज़्यादा। वह आज 90 साल के हैं और वह 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। उनको लगभग 80 साल हो गए हैं इन्वेस्ट करते हुए, और उनके नेटवर्थ का 90% हिस्सा पिछले 40 सालों में आया है। ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते समय यह देखते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी। वह एक चीज़ को भूल जाते हैं जो कि है उनकी कंपाउंड करेगा, वो है टाइम। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम नहीं दे सकते हैं तो आपकी वेल्थ इस लेवल क्रिएट नहीं हो सकती है जिस लेवल की वारेन बफेट की हुई है। आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सके और आप उसे सालों तक होल्ड कर पाएँ, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करेगी जब आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। वॉरेन बफेट पिछले 80 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वे आज इतने अमीर हैं और उनका एक साल का एवरेज रिटर्न है लगभग 22% का। जेम्स साइमंस ने अपने हर इन्वेस्टमेंट पे लगभग 86% का रिटर्न कमाया है पिछले लगभग 34 सालों में, लेकिन उनकी नेटवर्थ आज सिर्फ $24 बिलियन की है, जो कि वॉरेन बफेट से बहुत ही कम है, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा टाइम दिया है अपनी इस इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर आज जेम्स साइमंस पिछले 70 साल से इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज उनकी नेटवर्थ होती 63 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 78 बिलियन, 748 मिलियन, $160,000 होती। मानता हूँ ये नंबर इम्प्रैक्टिकल है, लग सकता है, पर 70 साल में उनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा कंपाउंड हो जाती। ये एक रियल नंबर है। इसे हमें क्लियर समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें रिटर्न अच्छे देखने हैं, उसको लंबे समय तक होल्ड करके भी रखना है। चौथा लेसन है फ्रीडम। लोग वेल्थी इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वो खुश रह सके। हैप्पीनेस एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि हर कोई अलग अलग होता है, लेकिन इसमें कोई कॉमन चीज है तो ये है हर कोई अपने हिसाब से जीना चाहता है, अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जब आपके पास वेल्थ होती है तो आपके पास कंट्रोल भी होता है। आप जो चाहो कर सकते हो, जब चाहे कर सकते हो और जितना चाहे उतना कर सकते हो। इसे हम फ्रीडम कहते हैं। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू यह है कि वह आपको आपके टाइम पर कंट्रोल दे सकता है। मान लीजिए आपके पास थोड़ी वेल्थ है तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ दिनों बिना काम किए भी जी सकते हो, बिना पैसे के चिंता किए हुए। और आप ट्रूली वेल्थी तब होगे जब आप बिना किसी चिंता के रिटायर हो सके। आप जो चाहे जिंदगी भर कर सकते हो बिना पैसे की चिंता किए हुए। लेसन नंबर 5, रूम फॉर एरर। गलतियों के लिए जगह होना। ऑथर बताते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ब्रेन इज प्लानिंग ऑन न्यू प्लान, नॉट क्वेन अकॉर्डिंग टू प्लान।
इसका मतलब है किसी भी प्लान का सबसे बड़ा ज़रूरी हिस्सा है कि आप प्लान करें कि अगर आपका प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया तो आप क्या करेंगे। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट को परफेक्ट नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं बता सकता है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। आपको नहीं पता है कि कल क्या होगा, आपको नहीं पता है कि कब कौन सा बड़ा इवेंट हो जाएगा, जैसे इकॉनमी कोलैप्स हो जाए और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आधी हो जाएगी या उससे भी कम हो जाएगी। तो हमेशा आपको सेफ्टी मार्जिन रखना होगा, आपको ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टिंग रखना होगा। हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हर साल आपको 12% रिटर्न मिलने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन भी लेना होगा। हालांकि हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट का हर साल 12% बढ़े, लेकिन हम इसे 9% ही पर चलने देंगे, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट 12% रिटर्न न देकर कम भी होती है, तो उसके लिए हमारे पास प्रीपेड रहेंगे। ये सारी बातें बताई है मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है, जिसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल। तो आज की वीडियो में बस यही तक। आशा करता हूँ कि आपको हमारी समरी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको समरी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा है ये कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और नेक्स्ट समरी आप किस पर देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।